हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन लॉबी। मुझे उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम नए 3 प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें से पहला प्रोग्राम था जीएस प्रोग्राम। तो जीएस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करने वाले थे हम कैसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को तैयार करें। ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने इतिहास का वीडियो पब्लिश भी किया था, वो शायद आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिए एक बार, शायद वो आपकी इतिहास की आधारभूत समझ को बताने में सहयोग कर सके। तो आज की वीडियो में मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो है राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें कैसे राज्य व्यवस्था पढ़ना चाहिए, कैसे संविधान पढ़ना चाहिए। अगर जिस आपकी संविधान में रुचि है तो आप संविधान पढ़ सकते हैं, आपकी राज्य व्यवस्था की किसी अन्य पुस्तक में रुचि है तो आप वो पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटीज़ है, साथ में डीडी बसु की किताब है, वो पढ़ सकते हैं। तो मेरा जो टारगेट होगा वो ये होगा, इन सब अलग अलग बुक्स हैं उन सबको कंबाइन करके पढ़ने का। यानी मैं आपको एनसीईआरटीज़ की जैसे कि विशेष शब्दावलियाँ जो होती है शुरुआत में आपको आधारभूत समझ विकसित करने के लिए वो आपको बताई जाती है कि कैसे आप नए नए वर्ड्स आपके जो सामने आते हैं आप उसको समझ सकें। क्योंकि पॉलिटी पढ़ना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसको ठीक से समझना और उसको समझने के साथ में उसको अप्लाई करना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको एग्ज़ाम के अंदर ठीक से लागू कर सके, वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना, वो चीज़ ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस चीज़ के अंदर ये समझेंगे कि एनसीईआरटीज़ के अंदर जो शब्दावलियाँ हैं वो कैसे पढ़ें, जहाँ उन शब्दावलियों को समझेंगे उनके मतलब क्या होते हैं वो समझेंगे। साथ ही संविधान है, हम जो भी पूरी पॉलिटी पढ़ने वाले हैं वो पूरी पॉलिटी के जो पढ़ने का हम पाठ्यक्रम को हम जिस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं वो संविधान के फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। यानी मैं आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक दर्शन या राज्य व्यवस्था की जो दर्शन है, जैसे कि कौन कौन सी प्रणालियाँ काम करती है राज्य व्यवस्था में, लोकतंत्र है, एकतंत्र है, और संसदीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति शासन है। तो जैसी जैसी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों के अंतर्गत जो सरकारें चलती हैं जिसमें राज्य व्यवस्था उपयोगी होती है, हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कितनी प्रणालियाँ हैं, किन किन प्रणालियों के माध्यम से कौन कौन से देश में शासन किया जा रहा है या शासन चल रहा है। साथ ही भारत का जो राज्य व्यवस्था है वो किस तरह है, कौन सी राज्य व्यवस्था हम अपनाते हैं, संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति व्यवस्था या सैनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था जिसे बोलते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे। इसके साथ में हम संवैधानिक दर्शन पढ़ेंगे। संवैधानिक दर्शन के साथ में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे कि कहाँ से अंग्रेज़ों ने रेगुलेशन करना शुरू किया, 1773 के एक्ट से लेकर के 1935 का एक्ट, और उसके बाद 1947 का एक्ट है। तो पूरा एक संविधान की ब्रीफ शुरुआत, डिस्कशन, जहाँ से संविधान की मांग उठना स्टार्ट होती है, जहाँ से संविधान के विकास की बात स्टार्ट होती है। सबसे पहले कौन संविधान की मांग करता है, कौन अपने देश के अंदर ये बात करता है कि किस तरह हमारे देश में हम खुद शासन करें। बाल गंगाधर तिलक जो शुरुआत करते हैं उनकी बात करेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट पर्सन है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, साथ में डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और भी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जिनका संविधान की मूल संरचना के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कैसे संविधान का इंस्ट्रक्शन यानी प्रस्तावना क्यों लाई गई, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आज प्रस्तावना इम्पोर्टेंस रखती है, या प्रस्तावना संविधान का अंग है या उसका भाग है या नहीं, और कौन कौन से केसेस हुए हैं, बेरोबारी केसेस से लेकर केशवानंद भारती, और जितने भी केसेस हुए हम उनकी भी चर्चा करेंगे साथ में। साथ ही संविधान के अंतर्गत हम सबसे पहले राज्य की बात करेंगे, राज्य के बारे में पहले भाग के अंतर्गत जो बताया गया है वो पढ़ेंगे। साथ में दूसरे भाग में फिर नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो पढ़ेंगे। उसके बाद मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था, किस तरह हमें पूरा स्ट्रक्चर लेके चलना है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हमने समझ लिया कि हम किस तरह हमारे आगे की रणनीति लागू करने वाले हैं। अगली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पूरे पाठ्यक्रम के बारे में, विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ, और पूरी क्लास का जो हमारी आने वाली क्लासेस होंगी उसका स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ कि हम किस दिशा में आगे अपनी क्लास जारी रखने वाले हैं। तो आगे वाली वीडियो देखिए और समझिए संविधान और राज्य व्यवस्था को किस तरह से पढ़ना है। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी काम आ सकता है या आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो सकता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें उन लोगों को जो लोग
जिनको ज़रूरत है क्लासेस समझने की, या राज्य व्यवस्था या अन्य ह्यूमैनिटीज़ की बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस समझने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हम भी प्रेरित हो सके कि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे से अच्छा आपको लोग कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो धन्यवाद।